हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है इंटीग्रेशंस। 01 लेक्चर है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, वो आपको बताएंगे और उसके क्वेश्चन करवाएंगे। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पहले ना पढ़ाकर पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए फॉर्मूले बता देते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx का फार्मूला होता है x के पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी। सेकेंड फार्मूला है साइन x का, तो साइन x dx का होता है माइनस कॉस x प्लस सी। थर्ड फार्मूला है कॉस x dx का होता है साइन x प्लस सी। फोर्थ फार्मूला है सेक स्क्वायर x dx का होता है टेन एक्स प्लस सी। फिफ्थ फॉर्मूला है कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सिक्स फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी। सेवंथ फॉर्मूला है cosec x इंटू cot x dx इक्वल टू होता है माइनस cosec x प्लस सी। तो ये टोटल 7 फार्मूले हैं जो कि ये बेसिक है। इसी पे हम आज क्वेश्चंस करवाएंगे और हम आपको बता देना है कि यहाँ पे जो सी ऐड हो रहा है सब जगह, तो ये बेसिकली ये इंटीग्रेशन का इनडेफिनिट पार्ट पढ़ना है। जब डेफिनेट पार्ट पढ़ाएंगे तो वहां पे सी हट जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूला पॉज करके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक ही लेते हैं सबसे पहले। 3x स्क्वायर प्लस 2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x की पावर f n dx का x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी। तो इसको इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटीग्रेशन। तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 dx बचेगा। अब एक्स स्क्वायर का ये फॉर्म लगेगा, n की वैल्यू कितना है 2, तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा और इस यहाँ भी 2 आएगा। x के पावर 3 x के पावर आ जाएगा 2 प्लस वन डिवाइड बाई 2 प्लस वन। 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो x के पावर 0 आप लिख सकते हैं। तो 3x³ अपॉन 3 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका x के पावर 0 प्लस वन और 0 प्लस वन ओवरऑल c। तो दोनों जब इंटीग्रेशन जब डिस्ट्रीब्यूट मतलब इंटीग्रेशन हट जाएगा तो ही आप c ऐड करेंगे। इसके बाद 3 से 3 कैंसिल आउट तो x³ 2x प्लस सी। तो ये आपका x के पावर n पे जो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर अब हम सेकंड देखते हैं। तो साइन 4x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो साइन x dx का होता है क्या माइनस कॉस x प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए 4x, यहाँ पे x। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो हम 4x को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस, तो cos 4x अपॉन 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का जो डिफरेंशिएट होता है 1 प्लस c, तो आ जाएगा माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस c। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए नेक्स्ट। i इक्वल टू आपका cos 6x और आगे 3 मल्टीप्लाई है dx। तो cos का होता है cos x dx इक्वल टू होता है माइनस sin x प्लस c। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे भी
यहाँ तो cos x है, यहाँ cos 6 है, तो डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना, इससे पहले 3 कांस्टेंट है बाहर ले लो, और cos 6x dx, तो cos का होता है sin, तो sin 6x, डिनोमिनेटर 6 into x का 1 प्लस c, 3 से आप 2 टाइम में काट सकते हैं, तो sin 6x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप 3 टाइप के तीनों फॉर्मूले पे आपको हम क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 4x dx। तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर x dx का होता है 10x प्लस c, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा sec का 10x, तो 10 4x, और यहाँ 4x है तो 4 और x का 1 प्लस c, तो आ जाएगा 10 4x अपॉन 4 प्लस c। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, i इक्वल टू है cosec स्क्वायर 3x मान लीजिए, और आगे आप ले लीजिए 4 इंटू dx। तो इसका क्या होता है cosec स्क्वायर का, तो cosec स्क्वायर x dx का होता है माइनस cot x प्लस c, तो ये होता है, तो 4 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, फिर cosec स्क्वायर 3x dx, यहाँ पे देखिए cosec x है, यहाँ पे 3x है, फिर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट होगा 3x, तो 4 cosec का माइनस cot 3x अपॉन 3 इंटू 1 प्लस c, तो आ जाएगा फाइनल आंसर cot 3x अपॉन 3 प्लस c। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, i इक्वल टू 2 sec x इंटू 10 4x, यहाँ पे भी ले लीजिए आप 4x इंटू dx। तो आप जानते हैं sec x इंटू 10x dx का होता है sec x प्लस c। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दोनों जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ सेम है, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, तो इसका आ जाएगा sec 4x अपॉन 4x का डिफरेंशिएट 1 प्लस c, और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो sec 4x अपॉन 2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये भी देखिए 3 टाइप का अलग अलग फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके, नेक्स्ट है एक और फॉर्मूला है, उस पे भी हम क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो i इक्वल टू 3 cosec 5x इंटू cot 5x dx। इसका फॉर्मूला होता है cosec x इंटू cot x dx का माइनस cosec x प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो cosec का माइनस cosec इंटू cot x का क्या होता है माइनस cosec x। तो यहाँ पे भी देखिए 5x दोनों सेम है, तो हाँ इंटीग्रेशन हो सकता है, तो 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec 5x अपॉन 5 इंटू x का डिफरेंशिएट 1 प्लस c, तो आ जाएगा 3 cosec 5x
प्लस 5 प्लस सी। तो ये था आपका डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। अब हम आपको जो एक क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं थोड़ा अलग टाइप का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो I इक्वल टू है cos स्क्वायर 3x dx। तो पहले हम जान लेते हैं इंटीग्रेशन इसका क्या होता है। cos x dx का होता है sin x प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे तो cos x का फॉर्मूला होता है sin x, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो जब भी स्क्वायर आएगा तो उसके लिए हम इस पावर को रिड्यूस करेंगे। तो cos 2x का फोर्थ फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक्स, तो उसपे से कौन सा यूज करना है यहाँ पे। तो पहला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक और है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो ये टोटल 4 फॉर्मूले हैं, तो इसमें कौन सा यूज करना। अगर ये वाला हम यूज करते हैं तो यहाँ पे तो साइन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि फिर से स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमको पावर को रिड्यूस करके ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो यहाँ से हम cos स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 को इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 से डिवाइड कर दीजिए, cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x का मेरा ये फॉर्म होता है। तो यहाँ पे तो 3x है, अगर यहाँ पे 3x रहेगा तो x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे 3 हो जाएगा, 3x प्लस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर 3x। अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा x की जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 6x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर 3x। तो अब इस पूरे की जगह पे हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 dx। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा cos 6x प्लस 1 dx। 1/2 ब्रैकेट cos का होता है sin, तो sin 6x और 6 इंटू डिफरेंशिएट x का 1 और 1 का इंटीग्रेशन x ओवरऑल प्लस c। 1/2 आ रहा है sin 6x प्लस डिवाइड बाई 6 प्लस x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। तो जब भी cos स्क्वायर का इस इंटीग्रेशन आएगा तो इस तरीके से आपको यहाँ फोर फॉर्मूले हैं cos 2x का, वहां देखना होगा कौन सा अप्लाई करना। तो आज के लिए सिर्फ बेसिक फॉर्मूले पे ही था, कल हम इसके बाद जो है क्वेश्चन हम बताएंगे वो अलग फॉर्मूले पे ही रहेगा। ओके, तो तक के लिए बाय।